हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने एक सब्सक्राइबर जो है, मेरी एक व्यूअर जो है, उनका जो है मैं कमेंट का जो है ना रिप्लाई देने आई हूँ। तो एक्चुअली इतना टाइप करते बैठने के लिए मेरे में हिम्मत भी नहीं थी, और मैंने सोचा कि मैं सबको भी ये बता दूँ, क्योंकि सबके भी मन में यही चल रहा होगा मे बी। तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। पहली बात, मेरी वो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, एंड उन्होंने मुझे बहुत ही एक अच्छा सा सजेशन दिया है कि मेरा जो ऑपरेशन है, तो जिसके लिए पैसों का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो उन्होंने कहा है कि आप गवर्नमेंट में भी जो है ना अपना ऑपरेशन करा सकते हो। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत से लोग गवर्नमेंट में भी ऑपरेशन कराते हैं एंड सक्सेस भी होता है उनका, मतलब बहुत कुछ। एंड पैसे भी जो है ना एकदम, मतलब 100 में से कहेंगे हम लोग 2 या 5% ही वहाँ पे पैसे लगते हैं गवर्नमेंट में। मतलब बहुत कम इसमें हो जाता है सारी चीज़ें। बट हम लोग नहीं कराने चाहते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही गंदा वाला एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। मैं मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गई थी मेरी शादी के बाद में। जब है ना पहले टाइम मैंने पीकू कंसीव किया था, तब से ही हमारे यहाँ मेरे ससुराल में सब लोगों का कहना था कि नहीं, आपको गवर्नमेंट में ही डिलीवरी करना है, गवर्नमेंट में ही डिलीवरी करना है। मेरी तभी भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गई थी, प्राइवेट में ही सारी चीज़ें कराई थी मम्मी ने वगैरह। तो मैं कभी गई नहीं थी, बट ससुराल की बहुत जिद थी कि ये तुम्हें गवर्नमेंट में ही जाना है। तो विवेक ने, जब मेरा लास्ट डिलीवरी का टाइम आया, तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके गए थे। और मेरा इतना बुरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इवन वहाँ पे बेड नहीं मिला था, और पैसे बहुत कम लगे थे, मतलब 1000 भी मुझे, मतलब सोचो वहाँ पे जितने दिन हम लोग रहे, 3 दिन। तो 3 दिन का सबका चाय नाश्ता खाना पीना, और सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पे नहाने के लिए वगैरह हमको अलग से पानी लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करके वगैरह भी जो है ना, 1000 के ऊपर बिल नहीं किया था हमारा, 900 कुछ ही रुपए हुए थे। जब मम्मी ने बिल लगाया, तो फिर मम्मी ने कहा कि हम लोगों को 900 कुछ रुपए लगे हैं। तो जो है ना, मतलब बहुत कम चार्ज लगा था। बट जो है, अब वो कहते हैं ना, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, उस टाइप से सोच लो आप। तो मेरे साथ जो है ना इतना ये हुआ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी है पीको के टाइम पे, पर मुझे स्टिचेस ज़्यादा लगे हुए थे, क्योंकि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे डिलीवरी के टाइम पे जो है। तो मुझे बहुत सारे स्टिचेस लग रहे थे। तो मुझे जो है ना व्हील चेयर पर लाया गया और बेड पे लिटाया गया। बेड पे लिटाते ही मम्मी ने जो है ना, मेरे हाथ वाथ सब ब्लड से ख़राब थे। मेरे पैर वैर में सब हर जगह ब्लड ब्लड था। तो मम्मी ने वो साफ़ किया। एंड मेरी ननद थी मेरे साथ एक, और एक मेरी मम्मी थी। तो दोनों ने मिलके जो है ना मुझे चाय बिस्किट जो है ना, बस विवेक के हाथों से मंगवाया कि पहले इसको कुछ सर्व खिला देते हैं, उसके बाद में जो है ना थोड़ा सा इसमें एनर्जी आएगी, तो फिर बच्चे को फीड वीड करेगी। फर्स्ट फीड मेरा होने का ही था। तो मम्मी ने जैसे ही दूध चाय और बिस्किट लिया, बिस्किट बस खिलाने ही जा रही थी, तो वैसे ही नर्स लोग आ गए। और उनका कहना था कि चलो चलो बेड खाली करो, सीज़र वाले पेशेंट आ रहे हैं, जो सी सेक्शन वाले जो होते हैं वो पेशेंट आ रहे हैं। हो बेटा, बिल्कुल ये वाला बिस्किट दे रहे बेटा, डब्बा तो हो देता है दीदी। तो जो है ना उन्होंने क्या किया, बेड खाली करो फटाफट। तो हम लोग इतने दिन के इससे गए थे, तो बहुत सारे हमारे पास कपड़े थे, मम्मी और विवेक और मेरी ननद, मतलब 3 लोग थे। और साथ में मैं भी, और बेबी आने वाला, तो इसलिए बहुत कुछ लेके जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारी चीज़ें जो है लेके गए थे। तो उतने सारे बैग, एक पानी की कैन थी हमारे साथ में, एक छोटा बच्चा था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है ना, डिलीवरी वार्ड में जो है ना जेंट्स को अलाउड नहीं होते हैं। विवेक ने जो है ना मेरा मुंह और बच्चे को देखने के लिए 3 दिन तक तरस गए थे। वो खिड़की से झाँक झाँक के देखते थे कि रवीना एक बार तुम्हारा फेस दिखा दो। तो इस तरीके से होता था। तो मम्मी ने, मेरी ननद ने मिल के जो है ना, कैसे कैसे मुझे शिफ्ट किया। 2 फ्लोर ऊपर मुझे जाना था, और वो भी पूरे स्टेयर्स में चलते हुए गई हूँ। मेरे स्टिचेस जस्ट आधा घंटा भी नहीं हुआ था स्टिचेस लगे हुए, और वैसे ही मैं चलते चलते गई ऊपर। और ऊपर जाके देखा तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे सारे गद्दे गद्दे बिछाए थे, और कॉर्नर में बेड्स थे, 10 या 12 कुछ बेड्स होंगे। उसमें सारे सी सेक्शन वाले जो पुराने जो है ना, जिनके स्टिचेस जो है ना कुछ हो गया प्रॉब्लम, और वापस स्टिच कराया गया, वो वाले थे। बाकी सारे नीचे से पड़े थे, कुछ सारे लाश पड़े हुए। गादी में जो है ना एक एक छोटा छोटा गद्दा डाल के सारे पेशेंट थे, और उन्हीं के बीच में मुझे एक गद्दा मिला। आपको कहते थे एडजस्ट, मुझे जगह भी नहीं थी, फिर इस वाले को उधर सरको, उस वाले को उधर सरको करके बड़े मुश्किल से मैंने वो गद्दा डाला वहाँ पे। मैं जो हूँ ना, आधे गद्दे से कम में मैं सोई, आधे गद्दे में पीकू को सुलाया, और मम्मी और मेरी ननद नीचे ही लेट गए, बैठे रहते थे, कभी लेटते जाते थे। ऐसे करके जो है ना मैंने सब कुछ मैनेज किया। और मतलब और भी बहुत सी आई ना, वो ड्रेसिंग करने के लिए आते थे, ना वो स्टिचेस देखने के लिए आते थे।
ना कुछ। जब आते वक़्त जब वो सलाइन का लगा होता है, वो निकालने के लिए मैं लेटी थी, वो खड़ी थी बेचारी सिस्टर। आप सोचो मैं ज़मीन पे गादी पे लेटी हुई थी गद्दे पे, और वो सिस्टर खड़ी-खड़ी थी, आई उसने ये ऐसे पकड़ा, उखाड़ दिया मेरा हाथ ऐसे रखे-रखे। मेरी यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, मुझे यहाँ पे आके प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना पड़ा। ये पूरा सूज गया था मेरा, यहाँ पे पूरा ब्लैक-ब्लैक हो गया था एंड बहुत कुछ तकलीफ़ झेलनी पड़ी। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा है। इस वजह से मैं अभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहती, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल इस स्टेज में हूँ कि मैं इतना सा भी नुकसान नहीं झेलना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। और हमारे साथ के बहुत से लोगों के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं, तो उनके स्टिचेज़ जो है वो पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। विवेक के 2 फ्रेंड्स के साथ वही हुआ है। एक फ्रेंड की तो डेथ हो गई है, उनके वो स्टिचेस पकते गए, उतनी जगह काट के फिर से सिलते गए, उनकी डेथ हो गई। सेकंड वाले जो है उनको 1 महीना एडमिट रहना पड़ा। तो उनकी जो यहाँ के स्टिचेस थी तो वो पूरी जगह ख़राब हो गई, तो उतनी जगह काट के फिर डबल से स्टिच करना पड़ा इस तरीके से। बट वो अभी रिकवर हो गए हैं थैंकफुली, क्योंकि उनका एक बच्चा वगैरह भी है। तो इस तरीके से सब कुछ होता है। अब आप लोग कहोगे कि सबके साथ नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, सबके साथ नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर कम होते हैं, इस वजह से वो इतने सारे पेशेंट को इक्वली नहीं टाइम दे पाते हैं, और इतना टाइम नहीं दे पाते जितना प्राइवेट वाले डॉक्टर देते हैं। बट वही एक आध दो के साथ जो होता है, कहीं उनमें मैं ना आ जाऊँ, ये मुझे ये डर है। इस वजह से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करना चाहती हूँ। हम लोगों ने वो भी पहले डिसीजन लिया था, बट वो हम लोगों का नहीं हुआ है। हम लोग को जो भी अच्छे लोग हैं उन्होंने कहा है कि मतलब मत करो, जो हमें जो भी ये दे रहे हैं सलाह, उन्होंने कहा कि नहीं आप मत कराओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इस वजह से हम लोग नहीं कर रहे। होपफुली हे भगीता, होपफुली आप लोग, आपको जो है ना आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।